आप देख रहे हैं धूम न्यूज लाइव। हर खबर धूम न्यूज लाइव के साथ। मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना आ गया है। पीटीआई के घर में फजलुर रहमान का धोबी पटका। 2018 में क्लीन स्वीप करने वाले खुद स्वीप हो गए। तहरीक इंसाफ 7 अजला में सिटी या तहसील की निशस्त हासिल करने में नाकाम। सबसे बड़े शहर की सबसे बड़ी सीट जेयूआई के नाम। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जुबैर अली मेयर पेशावर मुंतखब हो गए। बोले असल तब्दीली अवाम अब देखेंगे। कोहाट की मेयरशिप भी मौलाना की हुई। मर्दान में एएनपी ने मैदान मार लिया। बनू में अब तक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार आगे। तहसील चेयरमैन में भी जेयूआई सबसे आगे। 17 सीटें जीत ली। पीटीआई 11 नशिस्तों पर कामयाब। एएनपी के 6 और 7 आजाद उम्मीदवारों ने भी बाजी मार ली। सीधा कुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं। एक मजहबी लिबास हमारा है तो समझते हैं कि जी अगर ये लोग ऊपर आ गए तो पता नहीं अमेरिका और मगरबी दुनिया क्या सोचेगी। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफगानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। किस्म की सोच खत्म हो जानी चाहिए। अब रास्ते खोल दो, अब हमें आगे बढ़ने दो। हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। ने तालिबान से सुलह कर ली, हम क्यों नाकाबिल कबूल होंगे। रास्ते खोल दो, हमें आगे बढ़ने दो। मुल्क को मौजूदा हुक्मरानों से अच्छा चलाकर दिखाएंगे। मौलाना का फातेह बनकर जोशीला खिताब। बोले जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आई। वक्त ने साबित कर दिया 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। पीटीआई की हार, मरियम नवाज ने कर दिया वार। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तो जा रही है। रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर जा रही है। अवाम को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाहली की दलदल में धकेल कर जा रही है। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के दाग माथे पर सजा कर जा रही है। शाहिद खाकान भी पीछे न रहे, तनकीद के नश्तर चला दिए। 200 अरब डॉलर लेकर आएगा तो IMF के मुंह में मारेगा और 100 पाकिस्तान पे खर्च करेगा। आज IMF हमें थप्पड़ मार मार के इस मुल्क के अवाम को निढाल करके महंगाई का बोझ डालकर हमें 6 अरब डॉलर देंगे। पीटीआई हारी है, वो इस वजह से हारी है कि पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था। बावजूद इसके कि जो महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असर जाहिर है कि हम पे पड़े हैं। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। हम हारे न ऑपोजिशन जीती, फातेह तो महंगाई है। पीटीआई बमुकाबला पीटीआई है। शिबली फराज ने शिकस्त तस्लीम की, वजह भी बता दी। बोले अगले मरहले में कम बैक करेंगे, कमजोरियां दूर करेंगे। शौकत यूसुफजई ने भी हार की वजह महंगाई को करार दिया, जल्द काबू पाने का अज़्म जाहिर किया। तहसील मथुरा में भाई की शिकस्त पर डिप्टी स्पीकर महमूद जान गुस्से में आए, अपने ही अरकान को शिकस्त का जिम्मेदार कह दिया। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली जेयूआई के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था। वो कुछ रुपयों के लिए, अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी। बड़ी हार मिली तो छोटी सी खुशी भी मिली। शौकत तरीन KP असेंबली से 87 वोट लेकर सेनेटर बन गए। बल्दियाती इलेक्शन पर बोले वक्त की बात है, फिर जीत जाएंगे। महंगाई का शिकस्त से ताल्लुक नहीं, चंद माह में कीमतें कम हो जाएंगी। इलेक्शन हारना या जीतना जो है वो तो वक्त की बात होती है। इम्पोर्टेड महंगाई है, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई है पूरी। पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अभी रिलैक्सेशन दे रहे हैं नैब में, इससे क्या होगा? जो नुकसान हुआ था तो वो तो हो गया। नैब कवानीन में नरमी का अब क्या फायदा, जब चुग गई चिड़िया खेत।
जरदारी मैदान में आए, नैब और हुकूमत पर निशाने लगाए। बोले पहले दिन कह दिया था नैब चलेगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। साबिक सदर ने कहा बाहर से आकर करेंसी की कदर गिराने वाले। राना शमीम का असल बयान हलफी लंदन से आ गया मगर लिफाफा खुल न सका। अदालत ने कहा फरीकैन ने मुतमईन कर दिया कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस खारिज कर देंगे। बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। साबिक जज के वकील का बयान हलफी वसूल करने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई जायजा समाअत के लिए 28 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। या गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इंसानी तबाही रोकने के लिए आलमी इत्तेहाद जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से गुफ्तगू। अहम मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। थॉमस वेस्ट ने सिफारती ताउन को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म जाहिर किया। सानिहा सियालकोट क्यों हुआ, असरात क्या होंगे, सदबाब कैसे होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन डॉक्टर किबला यास ने कहा सिफारती और मुआशी हवाले से वाक़े के बड़े असरात हैं। हुकूमत ने दानिशमंदी दिखाई, मुल्जिमान को सजा होती नजर आनी चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था रियासत किसी के सामने सरनगू नहीं होती। बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ का ख्वाब बन गया सराब। हुकूमत ने महंगी तरीन बिजली बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। नवंबर में बिजली की 27 रुपए फी यूनिट तक पैदावार का इंकशाफ। पैदावारी लागत में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। आप देख रहे हैं धूम न्यूज लाइव। हर खबर धूम न्यूज लाइव के साथ।